27 मार्च 1948 यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का एनेक्सेशन किया। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जंग अब सशस्त्र हो चली है। अब इतनी घातक हो चली है कि इसकी तपिश इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम रणनीति के इस एपिसोड में आपको बतलाने वाले हैं कि बलूचिस्तान किस तरह से अपनी आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है और कैसे बलूचिस्तान की आज़ादी की राह अब आसान होने लगी है, क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने जिस तरह से पाकिस्तान से लेकर चीन तक को घुटनों पर ला खड़ा किया है, उनके सशस्त्र आंदोलन से ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की चूल्हे हिली पड़ी हुई हैं। लगातार पिछले 48 घंटों में ही तो देखिए तो लगभग 2 बड़े हमले कर दरअसल पाकिस्तान और चीन दोनों की ही औकात बीएलए ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दिखा दी। उसके माजिद ब्रिगेड ने एक तरफ पीएनएस सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस है, उस पर हमला बोला, तो वहीं लगभग 24 घंटे भी नहीं बीते थे और एक और बड़ा हमला दासू की तरफ आ रही एक ऐसी गाड़ी पर बोला जिसमें 5 चीनी इंजीनियर सवार थे और इस आत्मघाती हमले में वे मारे गए। तो सीधे तौर पर देखिए तो बलूचिस्तान का इलाका इस वक्त दहल रहा है। लगातार 27 तारीख होते ही पूरे के पूरे बलूचिस्तान में जिस तरह से आज़ादी की मांग एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रही है। हर आम और ख़ास आदमी बलूचिस्तान का, चाहे बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, वो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है और एक ही नारा लगा रहा है कि बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान। जाहिर तौर पर देखा जाए तो ये सशस्त्र आंदोलन अब ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जहां पर हथियारबंद बीएलए के जो सैनिक हैं वही नहीं बल्कि आत्मघाती हमलों के जरिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवान जो हैं वो पाकिस्तान को दहला रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी के कॉन्वॉय को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि चूंकि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर सीपेक का जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, सीपेक के जिस प्रोजेक्ट में जिंगपिंग की नाक गड़ी है, सीपेक के जिस प्रोजेक्ट से दरअसल अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ करने का सपना चीन सजो रहा है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई अट्रैक्टिव पॉइंट है तो वो दरअसल बलूचिस्तान ही है, जहां पर ग्वादर पोर्ट को बनाकर चीन ने अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ इंडियन ओशन और तीसरी तरफ आप देखिए तो एक सप्लाई लाइन जो है एनर्जी की, खासतौर पे मिडिल ईस्ट से, उसको अनइंटरप्टेड इंश्योर करने की तैयारी की है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा देखा जाए तो बलूचिस्तान को नहीं मिला। इसके ठीक उलट आप देखिए ग्वादर में तो हालात ऐसा है कि वहाँ पर 2,20,000 की आबादी जो ग्वादर के आसपास रहती है वो भुखमरी की शिकार है, उसे पीने का पानी नहीं है, वहाँ के मछुआरे अरब सागर में एक्सेस नहीं कर सकते। और इसीलिए ग्वादर पर जब अटैक किया गया तो बीएलए की तरफ से आए बयानों में साफ था कि दरअसल ग्वादर, जो कि पूरी तरह से देखा जाए तो चीन का एक एनेक्सेशन ही है, पाकिस्तान की ज़मीन पर ना सही बलूचिस्तान की ज़मीन पर, लिहाजा इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हमलों से हम देख रहे हैं, खास तौर पे बलूच हमले से इस वक्त पाकिस्तान सुलग रहा है और पाकिस्तान के हर इलाके में देखिए तो इस वक्त बलूच, खास तौर पे विद्रोही कुछ इस तरह से एक्टिव हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान परेशान है बल्कि चीन भी हैरान है। इसी हमले को देखिए दासू, जो कि आप देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान के इंजीनियर इस्लामाबाद से ट्रेवल कर रहे थे जब उनके कॉन्वॉय में सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया और पूरी की पूरी गाड़ी उड़ा दी, जिसमें 5 इंजीनियर मारे गए। इस घटना की गूंज बीजिंग तक कुछ इस कदर सुनाई दी कि बीजिंग में दरअसल आपात बैठक बुलाई गई और इस्लामाबाद में जो चीन का दूतावास है वहाँ पर आप समझिए कि चीन के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन सहित आप देखिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया। मोहसिन को तो तलब किया गया और शहबाज शरीफ घुटनों पर आ चुके थे इस हमले के बाद, दौड़े पाकिस्तान में चीन के एम्बेसी जा पहुंचे और वहां पर सफाई देने लगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया कि जिंगपिंग पूरी तरह से आग बबूला थे और उन्होंने इस हमले के पीछे जो तत्व हैं उनको तुरंत पकड़ने की बात की। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये हमला पूरी तरह से देखा जाए तो ठीक वैसे ही था जैसे कि 2021 में कॉन्वॉय में बस पे दरअसल हमला करके उस वक्त भी चाइनीज़ लोगों को मारा गया था। पैटर्न लगभग वही था। उस वक्त के हमले की जिम्मेदारी बलूचियों ने ली थी, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बयानों में इसमें दरअसल फॉरेन हैंड्स हैं, इस तरह के बयान दिए गए, लेकिन अभी तक ना ISI पता कर पाई कि हमला किसने किया और ना पाकिस्तान की आर्मी। तो पाकिस्तान का जो एक तरह से देखा जाए कंप्लीट फेलियर
वो भी दिखाई देता है। सीपेक प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ये भी दिखाई देता है। एक तरफ ग्वादर पे हमले हों, चाहे PNS सिद्दीकी पर हमले हों, या फिर चाइनीज इंजीनियर्स के कॉन्वॉय पर आत्मघाती हमला हो, एक के बाद एक हमले ने दरअसल ये बतला दिया है कि पाकिस्तान में दरअसल चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपेक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को हैरान परेशान कर रहा है तो वो बलूचिस्तान को कर रहा है। उस बलूचिस्तान को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, उस बलूचिस्तान को जो किसी भी तरह से पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होना चाहता है। और जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दरअसल अपने आप को ज़मीन पर लाकर सशस्त्र आंदोलन खड़ा किया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, इस रिपोर्ट का भी आपको हम हवाला देते हैं। वॉइस पर बलूच मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट बताती है कि 2024 तक लगभग 7,000 से ज़्यादा बलूची गायब हो गए। ये वो लोग हैं जो कि बलूचिस्तान के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों में अब तक हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने एक एक कर ऐसे लोगों को टारगेट किया और ये आज की तारीख में मिसिंग हैं। कहाँ गायब हो गए, कहाँ मार के इन्हें कब्र में सुला दिया गया, कितनी यातनाएं दी गई, इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि बलूचिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की क्रूरता कितनी इंतहा क्रॉस कर रही है। पाकिस्तान आर्मी की क्रूरता से किस तरह से बलूचिस्तान पूरी तरह से छलनी है, घायल है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बलूच विद्रोहियों का जो पूरा एक तरह से आतंक और यूँ कहें कि सशस्त्र आंदोलन इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की चूल्हे हिला रहा है, तो कोई कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इसके छींटे बीजिंग तक जा रहे हैं और देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान में चाइनीज़ लोगों का, खास तौर पे चाइनीज़ इंजीनियर्स का जो कब्र खोदा गया है, उसके पीछे भी जो समूचा एक तरह से हम देखा जाए घटनाक्रम, उसको समझना जरूरी है। चूँकि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में सबसे बड़ा, ये सीपेक से लिंक प्रोजेक्ट है और इस वक्त बलूचिस्तानियों के अटैक पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीपेक के ही प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, सीपेक के चलते जो गठजोड़ है, उसकी कमर तोड़ी दी जाए। और ये तभी संभव है जब सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट पर हमले किए जाएंगे। इसीलिए आप देखिए तो दासू प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स पर ये दूसरा बड़ा हमला था। उसके ठीक पहले PNS सिद्दीकी पर, जो कि पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हैं कि नेवल बेस है, उस पर जो हमला किया गया, उस हमले के पीछे के भी कारण को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि खास तौर पे चीन अपने ड्रोन्स को ऑपरेट करता है और वहाँ के सर्विलांस के जरिए सीपेक प्रोजेक्ट को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो PNS सिद्दीकी को भी टारगेट करने के पीछे यही एक बड़ा कॉज दिखाई देता है। और जिस तरह से चीनी इंजीनियरों की कब्र पाकिस्तान में खोदी गई, उससे दरअसल चीन को एक बार फिर से संदेश दे दिया गया है कि सीपेक जो है वो कतई पाकिस्तान की ज़मीन पर सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि ये बलूचिस्तान की संप्रभुता को तार तार करता है। ये वही हालात हैं जो कि हम POK में देखते हैं, जहाँ POK के ज़मीन पर सीपेक प्रोजेक्ट को एक तरह से बढ़ाने में भारत की संप्रभुता को चैलेंज चीन ने किया था। लेकिन यहाँ पर दरअसल निगोशिएशंस के पॉइंट हैं, पर बलूचिस्तान में देखें तो सीधे सीधे सशस्त्र विद्रोह दिखाई देता है, जिसके चलते इस वक्त चीन और पाकिस्तान की हालत ख़राब है। लेकिन ये हमले ही नहीं रुकने वाले। जो हालात इस वक्त दिखाई देते हैं, उस हालात में आप देखिए तो ये तो दरअसल बलूचिस्तान की आज़ादी का एक समूचा आंदोलन है, जो कि इस वक्त हथियारबंद है, जो कि इस वक्त आत्मघाती है, जो कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान को दहला रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अलग अपना फ़न खड़ा किए हुए है और उसके हमले भी दरअसल पाकिस्तान आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति में देखा जाए तो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की जंग को आगे बढ़ा रहा है। ये जंग किस तरह से पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में और भारी पड़ेगी, इसके बारे में भी हम आपको बतलाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।